अच्छा जी। ये मैंने वही 10 is 10 book, 10 is 10 book, 10 10 book इज इंटरेस्टेंट। इट इज एक्सपेंसिव के लिए एसिस्ट ग्रॉस मैंने गलती से लिखा हुआ है पीडीएफ में। यहाँ पे होना चाहिए एसिस्ट। क्या होना चाहिए? एसिस्ट होया। होयर, ठीक है। तो ये पीडीएफ में थोड़ी सी गलती है, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा मुझसे। अभी ये पीडीएफ प्रिंट हो गया है, तो अभी करेक्ट ही नहीं हो रहा। तो ये थोड़ा सा है। आगे चलते हैं हम लोग। ये लास्ट है हमारा पैराग्राफ। दिस इज द क्लॉक। अच्छा, मैं क्लॉक का आपको पहले बता दूं आर्टिकल। क्लॉक का आर्टिकल है। ओ, वो क्लॉक को कहते क्या है पहले मुझे यह बताएं आप लोग। वर। ऊअर, ठीक है। क्लॉक को कहते हैं ऊअर। और क्लॉक का आर्टिकल होता है फेमिनिन, ठीक है। क्लॉक का फेमिनिन आर्टिकल है। तो दिस इज द क्लॉक कहना हो तो क्या कहेंगे? दी। दिस इज द क्लॉक। पूरा सेंटेंस बताएं। दस इज दी दस इज दी वर। ऊअर, ठीक है। द क्लॉक इज एक्सपेंसिव। दी वर इज टोयर। दी ऊअर इज टोयर, बिल्कुल। और इट इज चीप, क्लॉक की ही बात हो रही है। जी इज बिलिश। जी दी इज इज बिलिश। बिलिश, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलें, ये भी हमारा हो गया। बस हमारा अब लास्ट पेज रहता है, ये है समरी टाइप। बेसिकली द, यहाँ पे ये लिखा हुआ है स्टूल मैस्कुलिन चीज है ना, तो उसके लिए द के लिए देयर यूज हुआ हुआ है। अ के लिए आइन यूज हुआ हुआ है। और अगर कहना हो स्टूल, स्टूल कहना, स्टूल से रेफर कर रही हूँ कि स्टूल इज एक्सपेंसिव, मतलब इट इज एक्सपेंसिव, तो उसके लिए एरिस्टोयर, ठीक है, स्टूल की बात हो रही है। ऐसे ही ठाशे का आपको पता है आर्टिकल फेमिनिन होता है, तो उसके लिए द बैग कहने के लिए दी ठाशे बोलेंगे, अ बैग कहने के लिए आईने ठाशे बोलेंगे। और इट इज स्मॉल कहना हो तो क्या कहेंगे? जी इज क्लाइन। इज क्लास। यस, इट इज स्मॉल, जी इज क्लाइन। बुक का आर्टिकल आपको पता है न्यूट्रल होता है, तो उसके लिए द बुक कहना हो 10 बुक कहेंगे, अ बुक कहना हो आइन बुक कहेंगे। और अगर कहना हो इट इज इंटरेस्टिंग, मतलब बुक इज इंटरेस्ट, बुक की बात हो रही है, तो उसको कहेंगे एसेस्ट इंटरेस्टेंट, मींस इट इज इंटरेस्टिंग। अच्छा, आगे लास्ट हमारा है दी बुखर। बुखर होता है बुक्स। बुक बुक। होता है बुक, मतलब एक बुक की बात हो रही है। जब बुखर है तो इसका मतलब बुक्स, मतलब एक से ज्यादा बुक्स की बात हो रही है, प्लूरल की बात हो रही है। जब भी कोई प्लूरल चीज है उसके साथ दी के लिए, द के लिए दी आएगा, ठीक है। जब भी कोई भी प्लूरल चीज हो, चाहे वो चेयर्स हो, टेबल्स हो, कोई भी प्लूरल चीज आ जाए ना, उसका आर्टिकल दी बन जाता है जब द कहना हो। द चेयर्स के लिए भी आप दी स्टूले कहेंगे, ठीक है। ऐसे ही द बुक्स के लिए भी आप दी बुक ब्यूखर ही कहेंगे। ये बात मेरी समझ आई है? यस मैम। ऐसे ही अगर जी। कहना हो इट इज एक्सपेंसिव, तो आपको पता है फेमिनिन एक तो, उसके लिए आप क्या क्या लगाएंगे? जीज इन टोयर, दे आर एक्सपेंसिव, सॉरी दे आर एक्सपेंसिव। बुक्स की बात हो रही है ना, अब ये तो नहीं कहेंगे इट इज एक्सपेंसिव। जब बुक्स की बात हो तो आप दे यूज करते हैं। दे आर एक्सपेंसिव कहने के लिए आप कहेंगे जीज इन टोयर। दे के लिए क्या कहते हैं? जी कहते हैं, याद है ना आपको यस मैम। वाला जी। ये दे वाला जी है, ठीक है। जीज इन टोयर, जिंद का मतलब होता है आर। दे ऑल और यू ऑल। दे आर एक्सपेंसिव। मेरी बात समझ आ गई है? जी। प्लूरल चीजों के लिए द कहने के लिए आप हमेशा दी लगाएंगे, चाहे प्लूरल कोई भी चीज हो, ठीक है। चेयर्स हो, टेबल्स हो। अगर सिंगल चीज है जैसे अ चेयर, द चेयर, तो फिर दे स्टूल। अगर द चेयर्स है तो फिर आप दी स्टूल है, जो भी बनता है स्टूल का वो प्लूरल फॉर्म, ठीक है। बस ये था आज के लिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आ गया हो। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे लाजमी पूछिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सा एक आर्टिकल्स आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आगे नॉमिनेटिव, अकुजाटिव, डाटिव केस जो A1 में बढ़ते हैं वो इन्हीं पे बेस करते हैं। तो ये लाजमी आप देखिएगा, देख लीजिएगा। आपको होमवर्क जब मैं नहीं देती, इसका मतलब ये है कि आप जो आज का लेक्चर है वो थोड़ा रिवाइज करके कल की क्लास से पहले आए, ठीक है।